नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। पूर्व मध्य रेल जोन का एकमात्र मान्यता प्राप्त यूनियन ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा पुरानी पेंशन बोनस के रेट में सुधार, 8वां वेतन आयोग गठन एवं कुछ अन्य मुद्दों के साथ दिनांक 13/8/2025 को पूरे पूर्व मध्य रेलवे जोन में ध्यान आकर्षण विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यूनियन के केंद्रीय संयुक्त महासचिव श्री रत्नेश वर्मा ने बताया कि इस बार का ध्यान आकर्षण विरोध प्रदर्शन अनोखा और ऐतिहासिक होगा। जिस प्रकार 13 अगस्त 1947 को भारत छोड़ो आंदोलन के अंतिम चरण की अवस्था में देश को आजादी मिल गई थी, ठीक उसी प्रकार 7वें वेतन आयोग के आधार पर बोनस का भुगतान, पुरानी पेंशन योजना, 8वें वेतन आयोग का गठन, निजीकरण, निगमीकरण का विरोध आदि रेलवे कर्मचारी हितों के सभी मुद्दों के समर्थन में जन जागरूकता के द्वारा हासिल किया जाएगा। कर्मियों का पेंशन, बोनस, वेतन बढ़ोतरी, ड्यूटी रोस्टर आदि मांगने की चीज नहीं है। यह एक अधिकार है जिसे सरकार को स्वयं लागू करना चाहिए। श्री रत्नेश वर्मा ने कहा कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 13 अगस्त को ध्यान आकर्षण दिवस का आह्वान किया गया है, जिसके समर्थन में ECREU द्वारा पूरे रेल जोन में विभिन्न कार्यक्रम किया जाएगा। रेलवे कर्मचारियों पर जबरदस्ती निजीकरण, निगमीकरण थोपा जा रहा है। 55-30 के सर्विस रिव्यू की पॉलिसी बनाई गई है। सरकार के द्वारा पहले NPS और अब UPS ला दिया गया है। OPS की चर्चा तक नहीं हो रही है। पूरे देश में एक ही पेंशन व्यवस्था OPS होनी चाहिए। आज देश के मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। कई प्राइवेट ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल पा रहा है। 29 श्रम संहिताओं को हटाकर केवल 4 लेबल कोड बिल लाकर केंद्र सरकार मजदूरों के हितों पर कुठारघात कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मजदूरों के हित में नई श्रम नीति को वापस लेने की मांग की। जन जागरूकता के दौरान सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की जानकारी दी गई। श्री वर्मा ने कहा कि हमें एकमात्र पुरानी पेंशन प्रणाली यानी OPS से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। रेलवे में कर्मचारियों की भारी कमी है। रेल कर्मी पर अत्यधिक कार्य का बोझ है, जिसके चलते ही कर्मीगण लगातार रन ओवर भी हो रहे हैं। हाल ही में 29 जुलाई 2025 को NER वाराणसी मंडल के पिपरीडी स्टेशन पर कार्य के दौरान सिग्नल सहायक अखिलेश कुमार ट्रेन नंबर 1405 लिच्छवी एक्सप्रेस से रन ओवर हो गए। इस तरह की दुर्घटना, मौत लगातार हो रही है। रेल लाइन पर कार्य करने वाले सभी रेलकर्मी को जीवन रक्षक यंत्र दिया जाना चाहिए तथा 1 करोड़ के जीवन बीमा का प्रावधान हो। पॉइंट्समैन, गेटमैन 12 घंटे, सिग्नल आर्टिजन स्टाफ 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी रोस्टर ही नहीं है। जहां नई रेलवे लाइन बनी है, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण हुआ है, जहां एक संशोधित BOS के अनुसार रेल कर्मियों की भर्ती होनी चाहिए। ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के द्वारा रेल कर्मियों से जुड़े निम्न अहम मुद्दों पर 13 अगस्त को ध्यान आकर्षण प्रदर्शन सभा किया जाना है। पहला मुद्दा है पूंजीवाद परस्त चारों लेबर कानून को निरस्त किया जाए। NPS UPS को समाप्त कर OPS लागू किया जाए। तीसरा, रेलवे में प्रतिवर्ष 2% एम्प्लॉय के पोस्ट को सरेंडर करने के आदेश पर अविलंब रोक लगाया जाए। रेलवे में सभी रिक्तियां को रिक्रूटमेंट के आधार पर अविलंब भरा जाए। रेलवे में कई विभागों के कार्यों को आउटसोर्स द्वारा कराना बंद किया जाए। इसकी जगह नई रिक्रूटमेंट कर बहाली किया जाए। समान काम समान वेतन के तहत रेलवे में कार्यरत ठेका मजदूरों को समान वेतन दिया जाए। 8वां वेतन आयोग में पति पत्नी, 2 बच्चे एवं बूढ़े माँ बाप कुल 6 व्यक्ति को आधार मानकर वेतन का निर्धारण किया जाए। वेतन निर्धारण फिटमेंट फैक्टर 3.5 गुना रखा जाए। 2024-2025 के PLB बोनस का भुगतान 7वें वेतन आयोग के वेतन को आधार मानकर किया जाए। 9वां 14(2) काला कानून को तत्काल समाप्त किया जाए। 10वां 55-30 के सर्विस रिव्यू पर रोक लगाया जाए। पॉइंटमैन, गेटमैन सहित सभी विभागों में 8 घंटा ड्यूटी रोस्टर लागू किया जाए। सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग में अनुमोदित ड्यूटी रोस्टर एवं नाइट फेलियर गैंग का प्रावधान हो। रक्सौल में सभी सुविधाओं के साथ रेलवे अस्पताल बनाया जाए। सभी LC गेट पर CCTV लगाए जाए। ये NDA, OT आदि भत्तों को समय से वेतन में लगाया जाए। रेलवे बोर्ड के निर्देश के अनुसार सभी ओपन लाइन कर्मचारियों को सेफ्टी शू, विंटर जैकेट, रेनकोट, वाटर बोतल समय से मुहैया कराई जाए। सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ के लिए सेक्शन में
त्रैमासिक फैमिली सेमिनार का आयोजन किया जाए। ट्रैक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी विभाग के कर्मचारियों को अविलंब जीवन रक्षक यंत्र दिया जाए। सभी कर्मचारियों के लिए रेलवे आवास, गैंग हट, टूल कक्ष सह विश्राम कक्ष बनवाया जाए। रेलवे के इम्पैनल अस्पतालों में UMID कार्ड के आधार पर इलाज हो। ट्रांसफर पॉलिसी में सुधार करके पारदर्शी बनाया जाए। प्रायोरिटी लिस्ट के अनुसार ट्रांसफर हो और अफसरशाही बंद हो। सभी विभाग के आर्टिजन स्टाफ को रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता दिया जाए। वर्तमान रिस्क एंड हार्डशिप भत्ता में नियमों के तहत बढ़ोतरी किया जाए। सभी दर्दनाक रन ओवर हादसों की न्यायिक CBI जांच कराई जाए तथा रेल कर्मचारियों को 1 करोड़ का बीमा किया जाए। LDCE एवं GDC परीक्षा प्रत्येक वर्ष लिया जाए। रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में TA के बढ़ोतरी के अनुपात में 25% वृद्धि किया जाए। रनिंग कर्मचारियों के किलोमीटर भत्ते में TA के बढ़ोतरी के अनुपात में 25% वृद्धि किया जाए। रनिंग कर्मचारियों के BOS को संशोधित करके ड्यूटी आवर को कम किया जाए। रनिंग कर्मचारियों के लिए लागू RAC 1980 फॉर्मूला को हूबहू लागू करने के माइलेज भत्ता दिया जाए। रनिंग भत्ता आयकर से मुक्त हो।